इंडिया द रिचेस्ट कल्चर एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हजारों सालों से इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वी यूज्ड टू होल्ड 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। और सिर्फ पैसा ही नहीं, एग्रीकल्चर, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, नॉलेज, इंडिया को वर्ल्ड लीडर कंसिडर किया जाता था टिल द ब्रिटिश हैपेंड। बट नाउ इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकमिंग दैट नेशन अगेन। और ये मैं नहीं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स, एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मैनेजमेंट फर्म, ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकमिंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीटिंग अमेरिका, जापान, जर्मनी बाय 2075। शुरू करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट डेकेड। जहां बाकी कंट्री स्ट्रगल कर रही है, वहीं इंडिया थ्राइव कर रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिसेशन पीरियड में एंटर करने वाली है और बहुत सारी कंट्रीज तो एंटर कर चुकी है, जैसे जर्मनी। और वहीं अगर आप इंडिया की प्रोबेबिलिटी देखो रिसेशन में एंटर होने की, तो वो 0% है। और वहीं अगर आप बाकी कंट्रीज की देखो, जैसे यूके की, तो 75% है, यूएस की 65% और इवन चाइना की 12.5%। इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ अराउंड 6.1% है। और ये बहुत अच्छी क्यों है? क्योंकि आप कंपैरिजन देखो, यूएस की 1.1% जीडीपी ग्रोथ है, जापान की 1.6% और इवन चाइना की 4.3%। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय गोल्डमैन सैक्स, द बिगेस्ट एडवांटेज जो इंडिया के पास है राइट नाउ, वो है उनकी पॉपुलेशन। बट सबसे बड़ा टास्क इंडिया का ये है कि इंडिया कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाती है लेबर फोर्स में बाय प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग, ताकि वो एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स बन सके। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई थी इन 90s में वॉज देयर यंग पॉपुलेशन। बट अब चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की 25 से 28 के बीच है। दैट मीन्स इंडिया के पास बेटर यंग वर्कफोर्स है, मोर ग्रोथ, मोर अपॉर्चुनिटी, व्हाइल चाइना इज स्टक विद एल्डरली पीपल। दैट मीन्स स्लो ग्रोथ एंड हाई कॉस्ट। मैंने एक महीने पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट हाउ इंडिया कैन बीट चाइना एंड टेक ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी। वो वीडियो देखो, मजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत जाती है, बाकी आपकी मर्जी। सो ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो काफी कम होगा कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। बट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया हैज डिक्लाइन इन द लास्ट 15 ईयर्स, स्पेशली विमेन। इंडिया में विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफी कम है और अगर वो बढ़ता है तो वो इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सेकेंड थिंग जो इंडिया को चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अगर आपके पास लेबर फोर्स है बट आपके पास फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वो लेबर फोर्स यूजलेस हो जाती है। सिचुएशंस लाइक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज के चलते इन्वेस्टमेंट लाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया हैज बीन ट्राइंग वेरी हार्ड बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज, जिसके चलते अगर आप इंडिया में आके प्लांट लगाते हो, फैक्ट्रीज लगाते हो, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जैसे एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट करना। इन द रिसेंट न्यूज अबाउट टेस्ला कमिंग टू इंडिया, बाय डूइंग ऑल दिस इंडिया वांट्स टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट and to create more jobs. India's manufacturing is set to grow to 21% of the GDP by 2031. गवर्नमेंट कैपेक्स पे कैपेक्स अनाउंस कर रही है इंफ्रा के लिए। इस साल के बजट में 10 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ है, जो 3 गुना है 19-20 के फाइनेंशियल ईयर से। सबसे बड़ा कैपेक्स अनाउंस हुआ है रेलवेज के लिए 2.4 लाख करोड़ का। इंडिया ने बहुत बड़ा जंप मारा है आफ्टर कोविड इन द फील्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन विद द बिगेस्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक सिस्टम आधार के चलते गवर्नमेंट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को इजीली वेरीफाई कर सकती है और इससे गवर्नमेंट सारे ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक कर सकती है, जिसके चलते फ्रॉड भी कम होगा और जो छोटे बिजनेस है उनको लोन मिलने में भी आसानी होगी। इंडिया हमेशा से डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी रहा है। इंडिया की ग्रोथ मोस्टली डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा डिपेंडेंट रही है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो हमेशा से इंडिया की कमी रहा है, बिकॉज इंडिया रन्स अ करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है इंपोर्ट्स का, वो ज्यादा है उस इनकम से जो इंडिया अर्न करता है फ्रॉम एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बट इन लास्ट फ्यू ईयर्स वो चेंज हो रहा है। India started focusing on exports with the initiative like Made in India, especially service exports. India also has voted second biggest market for freelance work in 2020. India import most of the commodities जो जरूरत है population की, but जब उस commodity की प्राइस बढ़ती है तो उसका इफेक्ट आपको गवर्नमेंट के बैलेंस में दिखता है। बट इन लास्ट फ्यू ईयर्स ये जो इम्बैलेंस है ये डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली थ्रू सर्विस एक्सपोर्ट। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड रिजर्व बफर्स, ताकि जब डॉलर स्ट्रांग हो तो हम उसे यूज कर सकें।
वेल इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन अचीव कर पाएंगे एंड 50% ऑफ द पावर जनरेशन हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करने में सक्सेसफुल रहेंगे बाय 2030। इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया, फिर वो चाहे फेम स्कीम हो फॉर ईवी कार्स या फिर 19,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के लिए। ग्रीन एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी कंट्री। विथ न्यूज लाइक टेस्ला कमिंग टू इंडिया और वो अपना प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करेंगे इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। राइट नाउ इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना, बट रिसेंटली इंडिया ने डिस्कवर किया है लिथियम आयन रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो इन राजस्थान। There's still some time left to see if we can use it or not, but it's a big opportunity for India, not just for making India a battery manufacturing hub, but इससे foreign investment भी attract होगी।